अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट कंडीशन के बारे में। और अभी प्राइस जो है आलमोस्ट बिटकॉइन की तकरीबन सेम लेवल पर है जिस लेवल पर पिछली वीडियो में थी। दो उसके बाद प्राइस अप गई थी, ऑलमोस्ट प्राइस 10,800 तक गई थी। एंड यही रेजिस्टेंस थी जिसका मैंने ट्रेडिंग ग्रुप में बताया था कि ये एक लेवल है जो अगर बिटकॉइन क्रॉस करता है तो आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर इसको रिजेक्ट करता है देन आप फ़िलहाल मार्केट से बाहर स्टे कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या नेक्स्ट डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में मूव होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो नेक्स्ट डिसीजन है वो ले सकते हैं। अभी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये जो आपको एक किस्म का वेज नज़र आ रहा है उसमें मूव कर रही है। और इसका जो लोअर लेवल है ये ऑलमोस्ट $10,500 है और जो अपर लेवल दैट इज़ $10,800। तो इन दोनों लेवल्स में से अगर किसी डायरेक्शन में भी मार्केट ब्रेक करती है तो आप उस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं। नीचे अगर 10,500 से नीचे आती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ इन केस प्राइस जो है वो 10,800 से ऊपर चली जाती है तो आप प्राइस को लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री बाय की ले सकते हैं। अब बात करें दूसरे कुछ फंडामेंटल्स की, तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था दैट वाज डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स की अगर आप अभी कंडीशन देखें, रिसेंटली आपने देखा था कि जब पिछली बार हमने डॉलर इंडेक्स को देखा था तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट जो इंडेक्स है वो 94.56 तक तकरीबन गया था। अभी जो इंडेक्स है दोबारा से नीचे है, रीटेस्ट कर रहा है उसी सपोर्ट को। वही सिचुएशन सेम जो अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन चुकी है। एंड मार्केट यहाँ पे जो आपका डिसेंट जो आपका डॉलर का इंडेक्स है वो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आपको नज़र आ रहा है। सो इन केस अगर ये सीधे से कंटिन्यू करता है एंड अपनी मूवमेंट को ये कंटिन्यू करता है तो डॉलर आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आएगा। अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेता है तो डेफिनेटली फिर आपको स्टॉक्स नीचे भी आते हुए मिलेंगे। एंड आपको पता है बिटकॉइन जो वो स्टॉक्स के साथ काफ़ी हद तक कोरिलेटेड भी है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इस पर थोड़ी नज़र रखिएगा। अगर इन केस ये हायर ब्रेक करता है, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करता है डॉलर इंडेक्स, आप सिंपली यहाँ पर अगर ट्रेडिंग व्यू में DXY लिखेंगे तो आपके पास डॉलर इंडेक्स आ जाएगा। अब इसके अलावा आप सिचुएशन अगर आप देखें S&P 500 की, तो कल का जो दिन गुजरा है मार्केट नीचे आई है एग्जैक्टली कोरिलेटेड विद बिटकॉइन। यानी कल का दिन नीचे था, उससे पिछले 2 दिन प्राइस जो ऊपर जाती रही। सेम यही मूवमेंट बिल्कुल S&P में भी हुई थी, यानी जो आपके स्टॉक इंडेक्स उसमें भी। एंड अगर आप इसको गोल्ड में देखें तो वहाँ पर भी आपको सेम मूवमेंट होती हुई मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, कल का जो दिन था यहाँ पर भी रेड था। तो ये काफ़ी हद तक मार्केट जो है कोरिलेटेड है। एंड अगर आप जो आपका गोल्ड है उसकी भी सिचुएशन देखें तो गोल्ड ने भी सेम मूवमेंट दिखाई थी कल के दिन में। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो एग्जैक्टली जिस तरह से आपको बिटकॉइन में एक रेजिस्टेंस लाइन मिल रही थी और बिटकॉइन इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ऑल दो कि उस तक पहुँचा ज़रूर था, एग्जैक्टली गोल्ड में भी वही मूवमेंट हुई। एक रेजिस्टेंस लाइन है, गोल्ड उस लेवल तक पहुँचा है ज़रूर लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो दैट इज़ अ नेगेटिव साइन। मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि प्राइस हायर जाने के चांसेस है। प्राइस हायर ज़रूर गई थी बट जो ब्रेकआउट है वो फ़िलहाल नहीं हो पाया। प्राइस जो दोबारा से अपने लोअर लेवल्स को हिट कर रही है। इन केस इन दोनों डायरेक्शन में ये जो $300 का गैप है 10,500 से 10,800 किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो आप उस अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें और उस लिहाज से आप ट्रेड करें। इन केस ब्रेकआउट हायर होता है तो लॉन्ग कर लें, नीचे आती है तो आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें कि मुझे क्या लगता है किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आई थिंक कि नीचे ब्रेकआउट होने के चांसेस फिलहाल ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ऊपर गई थी 21 डेज़ की जो मूविंग एवरेज थी, ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक क्लोज भी हुआ था, आपने यहाँ पे देखा है। लेकिन जो नेक्स्ट डे था वो इसके ऊपर स्टे नहीं हो पाया। इन केस अगर यहाँ पे हम ऊपर स्टे कर जाते तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस बन जाने थे कि प्राइस जो है वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगी। बट द प्रॉब्लम वाज कि हम यहाँ पर ऊपर स्टे नहीं कर पाए। हम ऊपर क्लोज एक दिन हमने किया लेकिन कंटिन्यूएशन जो है वो नहीं हो पाई। दैट वाज अ नेगेटिव साइन। एंड जब भी आप याद रखें, जब भी फेक आउट्स होते हैं इस तरह के,
कि मार्केट एक मरतबा किसी, अब ये एक, क्योंकि जो आपकी मूविंग एवरेज है ये एक रेजिस्टेंस है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर जाती है एंड एक फेक आउट होता है, एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज भी करती है एंड उसके बावजूद मार्केट नीचे आ जाती है, तो मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आते। और आपकी कंडीशन देखें तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो मेरे ख्याल में जो अभी कंडीशन है फॉर द शॉर्टर टर्म, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइसेस कोई बहुत ही बिल्कुल पाताल में चली जाएंगी, वो वाली बात नहीं है। $300-400 नीचे आएगी, राती भी है तो, बट चांसेस ज़्यादा ही हैं कि प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। सो इन केस अगर प्रोबेबिलिटी पे आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस को आप 10,800 से ऊपर रखें, 10,900, 11,000 इसके अराउंड अबाउट, एंड जो अपना टेक प्रॉफिट है वो लोअर लेवल्स पे 10,200 से 10,000 के दरमियान आप रख सकते हैं। ये टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो इन लेवल तक मैं जो एक एक्सपेक्टेशन है मेरी वो ये है कि प्राइस जो है वो ज़्यादा जो चांसेस नज़र आते हैं वो यही कि प्राइस जो है नीचे ब्रेक करनी चाहिए, जो क्योंकि फेक आउट हुआ एंड फेक आउट में ज़्यादातर रिजल्ट्स इस तरह के आते हैं। अगर हम कंटिन्यू कर पाती मार्केट तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस थे कि मार्केट जो है वो अब दोबारा से नीचे आपको शायद आती हुई ना मिलती, ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें मार्केट पूरी नहीं उतरी ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद स्टेबल नहीं हो पाई। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी मार्केट की। एंड बाकी ऑब्वियसली आपको पता है आल्ट कॉइन इसको ही फॉलो करेंगे इन केस बिटकॉइन ऊपर जाता है, क्योंकि अब बिटकॉइन जब भी ऊपर जाता है तो जो आपकी डोमिनेंस है वो कम हो रही है विद बिटकॉइन गोइंग हायर। तो अब जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो आल्ट कॉइन भी उसके साथ ही मूव करेंगे। तो इन केस ब्रेकआउट, इन केस अगर हायर हो जाता है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप वेट कर लें, 10,800 से ऊपर जाने दें। तो इन दैट केस फिर जब आप आल्ट कॉइन्स में भी प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।